सभी को जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह और सभी को हैप्पी एडवेंट क्रिसमस। हमारा तो जैसे हम लोगों ने शुरुआत में 2025 का जनवरी मंथ में जब हम लोग डे 1 में आके हम लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, तब भी हम सभी ने प्रार्थना किया था कि हमें और इस साल का भी दिसंबर फिर से हमें ये क्रिसमस मनाने के लिए हमने प्रार्थना किया था और परमेश्वर ने आज हमें उस प्रार्थना का जवाब दिया है और आज हम फिर से यहाँ पे उसके घर इकट्ठे हुए हैं उसका नाम ऊंचा करने के लिए और उनको धन्यवाद देने के लिए। यहाँ पे आज एक्चुअली स्क्रिप्ट यहाँ पे चेयरपर्सन, स्क्रिप्चर रीडर और यहाँ पे मैं स्पीकर यहाँ पे आज खड़ी हूँ। हम तीनों के बीच में ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ था, हम तीनों ने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था, लेकिन आज शायद कि परमेश्वर का ही प्लान था कि आज हम ये सब एक ही, उन्होंने भी जो मैंने मैसेज प्रिपेयर किया था वही स्क्रिप्चर पैसेज उन्होंने वही पढ़ के शुरू किया। हमारे स्क्रिप्चर रीडर ने भी वही पढ़ के हमारे बीच यहाँ पे स्क्रिप्चर उन्होंने भी वही पढ़ा और मैसेज भी उसी से आने वाला है, जो है आइज़ाया का चैप्टर 9 का वर्सेस 2 से हम लोग 7 देखेंगे। लेकिन मैं उसमें से हर एक वर्स नहीं पढ़ूंगी, लेकिन उसमें से मैं कुछ वर्स निकाल के हम देखने वाले हैं। एडवेंट क्रिसमस हम क्रिसमस और एडवेंट क्रिसमस कोई तो डेट 1 में मना देगा, 30 को नवंबर 30 में ही वो लोग डेट 1 का इंतजार करके वो लोग बॉन फायर करके इंतजार करते हैं। लेकिन हमारा माहौल ऐसा नहीं है कि हम डेट 1 को ही ले सके। लेकिन आज यहाँ पे हम लोगों ने एडवेंट क्रिसमस सेलिब्रेट किया। हर गांव में, देश में एडवेंट क्रिसमस, ये जो भी विश्वासी लोग हैं वो लोग एडवेंट क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। कई लोगों को पता है क्यों एडवेंट क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और कुछ लोग होंगे जिनको एडवेंट क्रिसमस का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता है। तो आज यहाँ पे मैं आशा करती हूँ कि हम यहाँ पे जितने लोग हमें पता होगा, लेकिन एज अ रिमाइंडर, क्योंकि हम लोगों को हर वक्त हर दिन हमें कुछ ना कुछ रिमाइंड करना चाहिए। सभी लोगों को पता है कुछ अच्छा है कुछ खराब है, जो चीज खराब है अच्छा है, लेकिन टाइम टू टाइम हम खुद को रिमाइंड करते हैं ना। उसी तरह आज यहाँ पे एडवेंट क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं उसके बारे में हम छोटा सा देखेंगे। हम जैसे क्रिसमस बोलते तो कई लोगों को लगता है कि क्रिसमस इज अ डे ऑफ सेलिब्रेशन, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, क्रिसमस गिफ्ट एक्सचेंज के लिए है, क्रिसमस डेकोरेशन करने के लिए, सेलिब्रेशन ऑफ लाइट्स। हम लोग जब दिवाली देखते हैं, दिवाली को क्या बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट बोलते हैं ना। उसी तरीके से क्रिश्चियन लोगों के लिए भी, एक विश्वासी लोगों के लिए भी, मसीह लोगों के लिए भी क्रिसमस का अगर हम लोग लाइट लगा के अपने घर को हम लोग सजाते हैं। लेकिन when we look deeper, हम लोग यहाँ पे डीप हम लोग देखने से क्रिसमस सिर्फ एक लाइट का सेलिब्रेशन नहीं है, क्रिसमस सिर्फ एक नया कपड़ा खरीदने का मौका नहीं है, क्रिसमस सिर्फ गिफ्ट एक्सचेंज का मौका नहीं है। लेकिन ये क्यों है क्रिसमस या फिर एडवेंट क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे बीच एक आशा आती है ना। क्या है हमारा थीम आज का? आज का थीम क्या है? होप। हमारे बीच होप आया है। वो होप क्या है या फिर वो होप कौन है? मसीह आया है हमारे बीच, जीसस क्राइस्ट, द प्रिंस ऑफ पीस, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। मसीह हमारी दुनिया में आए, हमारे इंसानों की दुनिया में आए ताकि वो हमें बचा सके, ताकि वो हम जैसा बन सके, हमारे बीच आके रह सके और हम जैसे पापियों को हमें बचा सके। वो अपना राज्य छोड़ के इस दुनिया में आए, वो होप लेके आया है। तो इसलिए ये एडवेंट क्रिसमस हमें फिर से याद दिलाता है या फिर हमें सिखाता है कि क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करना है। इसलिए ताकि हम इंतजार कर सके ना, मसीह का इंतजार कर सके उस आशा में, उस आशा को लेके। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लोगों ने सालों साल इंतजार किया ना। ओल्ड टेस्टामेंट में डिक्लेयर किया था, ओल्ड टेस्टामेंट में प्रोफेसाई किया था कि मसीह आने वाला है, उद्धारकर्ता आने वाला है। तो उन्होंने सालों साल इंतजार किया और उनका जो वो इंतजार था वो व्यर्थ नहीं गया, लेकिन उनका वो इंतजार जो था वो फल ले आए। उसी तरीके से आज यहाँ पे हम जो बैठे हुए हैं, हम सभी भी आज भी इंतजार कर रहे हैं। हमारे मन में एक ना एक आशा लेके हम इंतजार कर रहे हैं कि नहीं? कोई चाहता है कि मसीह आए और मुझे चंगाई दे दे, कोई प्रार्थना करता है मसीह आए और मेरे घर में जो अंधेरापन है उसमें उजाला लेके आए। आइज़ाया का यहाँ पे हम लोग पढ़े से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? The people walking in darkness have seen a great light। ऐसा नहीं कि वो
लिटरली वो लोग अंधेरा में नहीं था, ऐसा नहीं था कि वहां पे उजाला नहीं था, लाइट नहीं था, कैंडल्स नहीं जले हुए थे, बट दिस इज रिफरिंग टू आवर स्पिरिचुअल डार्कनेस। लेकिन आत्मिक अंधेरापन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे हम लोग हैं, कई लोग इस दुनिया में अभी भी आत्मिक अंधेरापन में हैं, जो इंतजार कर रहा है मसीह का। वो अंधेरापन आपके जीवन में क्या है? मे बी इमोशनल डार्कनेस, मे बी स्पिरिचुअल डार्कनेस, मे बी रिलेशनल डार्कनेस, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपना अंधेरापन क्या है आपको जानना है। जब तक हमें अपना अंधेरापन नहीं जानेंगे तब तक हम इस उजाले का हम कुछ भी उसमें हम मीनिंग नहीं डाल सकते ना, है कि नहीं? As long as we don't see our darkness, we will not see the light. हमें सबसे पहले तो अपने जीवन में क्या अंधेरापन है उसको पहचानना है। सबसे पहले आपके जीवन में क्या अंधेरापन है? Maybe emotional, maybe you are going through some anxieties, maybe you are going through depression, maybe you are going through some loneliness, या फिर spiritual darkness। आप आत्मिक जीवन में नहीं पहुंच पा रहे, आपके प्रार्थना जीवन में आप कमजोर होते जा रहे हो, जो परमेश्वर का इच्छा अनुसार नहीं है, मे भी आप उस पर गिरते जा रहे हो आत्मिक। और मे बी रिलेशनल, मे बी आपके घर में अभी वो पीस नहीं है, मे बी देयर इज नो पीस इन योर होम, मे बी यू आर लॉन्गिंग फॉर दैट पीस ना, आपके घर के आप वो पीस ढूंढ रहे हो, वो शांति ढूंढ रहे हो। आपको पहचानना है किस जगह पे आपको परमेश्वर की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग डॉक्टर हमारे पास, हमारे शरीर में जब तक हम कुछ ना कुछ तो हमारे शरीर में बीमार है, फॉर एग्जाम्पल, और मैं डॉक्टर के आगे जाऊंगी और जब तक मैं डॉक्टर को नहीं बोलूंगी कि मुझे ये दर्द है, मुझे ऐसा होता है, जब तक मैं अपना बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, नहीं मानूंगी कि मुझे इस जगह पे दर्द है, मुझे ये प्रॉब्लम है, जब तक मैं नहीं मानूंगी, डॉक्टर कैसे करके हमें दवा देगा, है कि नहीं? डॉक्टर कैसे करके हमें ट्रीट करेगा? उसी तरह है हमारे आत्मिक जीवन में। जब तक हम परमेश्वर के आगे अपना अंधेरापन, अपना कमजोरियों को नहीं मानते, क्या होगा? If we don't acknowledge our sin, if we don't acknowledge our shortcomings, if we don't acknowledge our sins, the Lord will not be able to work in us. वो लाइट नहीं चमकेगा। जब लाइट चल जाती है अंधेरा होता है कि नहीं? आप एक कमरे में बंद करके रखो जहां पे एक भी लाइट नहीं आए, वेंटिलेटर से सब बंद है, अंधेरा है, आपको 2 दिन या 24 आवर्स बोलो, आपको रख दिया, जब आपको उसमें लाइट लगा देगा, उसमें एक अलग सा लाइट का महसूस होगा, है कि नहीं? आप अंधेरे में दम घुटता है, पर जब वो लाइट आता है तो हम लोग चिल्लाते भी है ना। जब लाइट नहीं होता है तो जब लाइट आता है तो हम लोग जोर से चिल्लाते हैं, ओह थैंक गॉड, और फिर अलग अलग हम कुछ ना कुछ तो निकल के हम लोग जोर से चिल्लाते हैं, खुशी। तो उसी तरह है हमारे आत्मिक जीवन में भी, जब हम हमारे अंधेरापन को पहचानेंगे तभी परमेश्वर का चमत्कार, परमेश्वर का लाइट जो है वो हमारे अंदर, हमारे आगे और भी अच्छी तरीके से चमकेगा। यहाँ पे एडवेंट क्रिसमस हमें यही याद दिलाता है कि हमें हमारे अंधकार को एहसास करना है। तो एडवेंट क्रिसमस वो ही करवाता है हमें। एडवेंट ना वो एडवांस आता है क्रिसमस से पहले हमें, ताकि हमें क्रिसमस हम मीनिंगफुल से सेलिब्रेट कर सके। जब तक हमें अपने ये महसूस नहीं होगा, there is no meaning in celebrating Christmas. जब तक हम इसका मीनिंग को, हमारे अंधकार का महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम क्रिसमस को अच्छे तरीके से या फिर उसको सही मायने में, सही तौर पे हम सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए एडवेंट हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अंधकार को पहचानना है, अंधेरापन को पहचानना है, ताकि जब क्रिसमस पहुंचे ना, ताकि जब जीसस का बर्थडे आए तब हम वो सही मायने में हम सेलिब्रेट कर सकें। ना कि सिर्फ नए कपड़े लगाने में हम बिजी है, ना ही सिर्फ खाने में हम बिजी है, ना ही सिर्फ गाना करने में, ना ही सिर्फ डांस करने में। नो, ऑल दिस एड अप ना, ये सब ऐड करता है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है? क्राइस्ट का, सेवियर का, उद्धारकर्ता के हमें किस जगह पे जरूरत है। यहाँ पे हम लोग कितने लोग होंगे अभी? मे बी 60 to 70 अप्रोक्स ना, 60 to 70 लोग हैं, लेकिन यहाँ पे आप सबकी जरूरत अलग अलग हो सकता है। मे बी सम ऑफ यू
need a savior in your emotional darkness, ना किसी को अपने भावनाओं में जो अंधकार है उसमें आपको सेवियर की जरूरत है, उद्धारकर्ता की जरूरत है। यहाँ पे किसी व्यक्ति, यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा जिसको आत्मिक अंधकार में आपको उद्धारकर्ता की जरूरत होगा। यहाँ पे कोई ऐसा होगा जिसको अपने परिवार में उद्धारकर्ता की जरूरत है, जिसको someone is crying, someone is praying over their family that Christ, the Prince of Peace, will come and reside in your house. यहाँ पे हम लोग आइज़ाया का आगे बढ़ के देखेंगे, हम लोग जाने से यहाँ पे क्या मिलेगा कि एडवेंट यहाँ पे हमें बोलता है कि for unto us a child is born and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. यहाँ पे हिंदी में मैं पढ़ना चाहूंगी ताकि हम सबको अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि हमारे लिए एक बच्चा जन्मा है और उसका नाम होगा चमत्कारी मार्गदर्शक, शक्तिशाली परमेश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजकुमार। वंडरफुल काउंसलर। काउंसलर क्या करता है? जब हम हमारे सोच या फिर हमारे जीवन में हमारे मन में उलझन होती है, when we are going through doubts, when we are going through hard times, this counselor ये आके हमें काउंसिल करता है। Yes or no? He is a mighty God, mighty यानी कि शक्तिशाली परमेश्वर है। ये शक्तिशाली परमेश्वर आके हमारे बीच क्या करता है? उसने क्या किया हमारे बीच आके? अपना वादा को पूरा किया। और वो क्या है? Third one, what is he? He is an everlasting Father. हमारा दुनिया का पिता हमें क्या करता है? He loves us so much, है कि नहीं? वो जैसा भी हो, वो जहां भी बाहर में हो, अंदर में हो, जहां भी हो, उसका अपने बच्चे प्रति प्रेम अलग होता है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग कई लोग जो खुश नसीब है कि आज भी हम लोग अपने पिता का प्रेम हम ले पा रहे हैं। कई लोग हैं जिनको पिता का प्रेम नहीं मिलता दुनिया का, ना किसी का छोटे से ही पिता उनके बीच नहीं होता, उनको छोड़ के चले जाते। लेकिन our God, everlasting Father, शाश्वत पिता हिंदी में, वो everlasting Father, वो हमें अपने गोदी में लेता है, हमें अपने गोदी में उठाता है, वो हमेशा हमारे बीच है। जो प्रॉब्लम हमारे दुनिया के पिता सॉल्व नहीं कर सकता, जो पिता हमें नहीं दे सकता, वो भी दे सकता है हमारा शाश्वत पिता, यानी कि हमारा पिता परमेश्वर है। He is always there. हमें नहीं भूलना है कि हमारा परमेश्वर पिता हमारे साथ है हमेशा। And the fourth one, what is he? He is a Prince of Peace, शांति का राजकुमार। See, he brings peace. जो पीस कोई दुनिया में कोई नहीं दे सकता, वो हमारा मसीहा देता है, हमारा परमेश्वर हमें देता है। वो शांति का राजा है। See, the birth of Christ, परमेश्वर का जन्म मतलब वो एक अचानक से नहीं हुआ। It was not random, ना? The birth of Christ was not random, but it was a promise. वो एक promise था, वो एक prophecy किया गया था, वो पहले से ही pre-planned था। पिता परमेश्वर ने ऑलरेडी ओल्ड टेस्टामेंट में वादा किया गया था। और एडवेंट क्रिसमस हमें ये याद दिलाता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो वादा पूरा करता है। एक मिलिट्री फादर, यानी कि हमारे भाई और यहाँ पे बहुत है, फौज, वो वार में जाने वाला था। कारगिल वार में जाते हो, क्या क्या वार में जाते हो आप लोग, है ना? तो उसी तरह जो पिता है वो भी वार में जाने वाला था। तो वार जाने से पहले उसने क्या किया? उसने अपने बेटे को लिया और उसने वादा किया अपने बेटे से कि मैं वार में जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊंगा। That was what he promised to his son. तो ऐसा प्रॉमिस उसने वादा करके गया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ खबर नहीं है। तो जैसे उसका बच्चा का वो when he started to doubt, ना वो उसके मन में डाउट आने लगे कि उसका पिता नहीं आएगा, शायद आएगा नहीं आएगा। See, 1 महीना उसने इंतजार किया, 2 महीना उसने इंतजार किया, पर अब साल होने लग गए थे। तो this child, उसका जो सन है वो he started to doubt. लेकिन क्या हुआ? एक सुबह, one morning, what happened? His father walked through the door. ना उसका पिता ने क्या किया? वो दरवाजे से अंदर, एक सुबह को वो दरवाजे से अंदर आया। See, the promise he kept. उसने वो प्रॉमिस को रखा है कि एक दुनिया का पिता जिसके हाथ में उसका जिंदगी और मौत उसके हाथ में नहीं है, फिर भी उसने जो वादा किया था, उसने अपने बेटे को जो वादा किया था उसने पूरा किया है।
पिता परमेश्वर, हमारा मसीहा। एडवेंट क्रिसमस हमें ये ही याद दिलाता है कि ये हिस्ट्री ही क्या, वो उसने हिस्ट्री में हमारे लिए आया है। जो सालों साल वादा किया था उसका पिता ने, परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने जो वादा किया था मसीहा ने पूरा करके दिखाया। वो हमारे अंधकार दुनिया में आए और उसने अपना वादा को पूरा किया, उसने अपना वादा को रखा। यहाँ पे आपके जीवन में जो परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा देने का वादा किया वो पूरा किया। आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या वादा किया है वो पूरा करके ही रहेगा। उसने अपना बच्चा को तो दे दिया, एक लौता। उसने इतना बड़ा वादा तक को रखा है, तो आपके और मेरे जीवन में जो वादा किया वो तो एक छोटा सा काम है उसके। मैं भी आज नहीं वादा पूरा नहीं करेगा, मैं भी कल नहीं पूरा करेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन एक सही समय आएगा जब वो अपना वादा आपके जीवन में पूरा करेगा। इसलिए हमें वो होप ना, होप हैज कम, वो एक होप है हमारे लिए। तो आपको हमारे विश्वासियों का जीवन ये आशा पे ही अटके हुए ना, हम आशा पे ही बंधे हुए हैं। ये एक आशा ही है जो हमें आगे लेकर जाता है। तो हमें इस बच्चे, ये बच्चा लड़खड़ाने लग गया ना, ये बच्चा मतलब इसका डाउट करने लग गया, लेकिन हमें डाउट नहीं करना है, हमें डाउट नहीं करना, क्योंकि सालों साल का वादा उन्होंने पूरा किया है। हमारे जीवन में भी वो वादा पूरा करेंगे। एंड लेट्स वेट ऑन द लॉर्ड। परमेश्वर का हम इंतजार करेंगे, वही आशा लेंगे। अपने आशा, जो आपके मन में जो अंधकार है वो आशा लेके ये विश्वास करो कि परमेश्वर आगे वो अंधकार में उजाला ले। जो एक कैंडल पूरा रूम यहाँ से लेके बोला, यहाँ से लेके वहां या जो आरपी गेट है वहां तक का एक रूम, पूरा रूम है, बंद है। अगर मैं वहां पे जाके एक कैंडल जलाऊंगी तो पूरा रूम में उजाला तो नहीं आएगा, लेकिन नहीं, पूरा रूम में उजाला नहीं आएगा, बट इट विल क्रिएट अ चेंज। उसमें कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में चेंज आएगा, है कि नहीं? वो पूरा अंधेरा रूम में एक ही कैंडल, छोटा सा कैंडल भी जला तो भी चेंजेस तो आएगा। वो देयर विल बी अ चेंज इन दैट एनवायरनमेंट। उसी तरह यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया था, कई लोगों को लगा था पॉलिटिशियन आएगा। आइज़ाया 2 हमारे बारे में तो अच्छा से पढ़ दिया ना, वहां क्लियरली ही रेड आउट। एंजल्स ने डिक्लेयर किया है माइटी काउंसलर आएगा, परमेश्वर पिता आएगा, प्रिंस ऑफ पीस आएगा। एंजल्स ने ना, स्वर्गदूत ने, स्वर्ग का फरिश्तों ने नहीं बोला कि पॉलिटिशियन आएगा, राजनेता आएगा, नहीं बोला। उन्होंने नहीं बोला कि योद्धा आने वाला है। No, they did not declare that politician is going to come. They did not say warrior is going to come, but the angels declared a mighty God, a mighty counselor, a prince of peace. Okay? So that's how he is going to come in our life. हमारे जीवन में भी उसी तरीके से आने वाला है। यहाँ पे हम लोग तीसरा हम यहाँ पे देखते हैं एडवेंट क्रिसमस हमें क्या याद दिलाता है। एडवेंट क्रिसमस घोषणा करता है कि असली आशा आ गई है। हम कई चीजों पे हम होप रखते हैं कि नहीं, हम कई चीजों पे होप रखते हैं। मे बी ऑन अ पर्सन, किसी इंसान के आगे हम अपना होप रखते हैं कि हाँ ये कुछ ना कुछ तो करेगा मेरे लिए, मे बी अ काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, या फिर हम कुछ ना कुछ पे ऐसा हम होप रखते हैं जो पूरा भी नहीं होगा। लेकिन ये जो आशा है, हम लोग लूक में भी देखेंगे, लूक चैप्टर 2 का वर्स 10 में हमें एक बार पढ़ के सुनाना चाहूंगी। Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people." ना, डरो मत, सबसे पहले डरो मत बोला। तो ये वो हमारा जो यीशु मसीह जो आने वाला, वो क्या लेके आता? What kind of hope he is bringing? Many people thought he is bringing, वो एक पॉलिटिशियन हमें इन सब से छुटकारा देने वाला। उनको लगा कि मैं अमीर बन जाऊंगा, ये जो दुख है, ये जो दर्द है, वो पूरा खत्म हो जाएगा, उनको लगा था। But this is different kind of hope and he is bringing to us. वो जो होप लेके आए थे, ये असली वाला होप है। जो हम सोचते हैं वो हम इंसानी सोच से अलग है। ये कौन सा वाला होप लेके आता है? सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, डर से बढ़कर आशा, डर से बढ़कर
जो हम लोग what was the first word? Do not be afraid. यानी कि हमें डरने के लिए नहीं बोला है। आज सुबह था, हम लोग कुकिंग कर रहे थे मदर लोग, तो हम लोग वही बात कर रहे थे ना, डर हम लोग कभी कभी क्या होता है, हम लोग प्रार्थना इतना भी करते हैं, हम लोग बाइबल भी पकड़ के बैठे हुए, लेकिन अगर हम किसी चीज से डर तो वो डर झटपट से खत्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन ने क्या बोला है? डू नॉट बी अफ्रेड। तो उसी तरीके से जब ये यीशु मसीह आया तो हमें डिक्लेयर किया गया है कि डू नॉट बी अफ्रेड, क्योंकि आशा हमारे बीच आने वाला है। असली आशा हमारे बीच आने वाला है। तो किस बात का डर है? डरो मत। एंड द सेकंड वन, होप स्ट्रॉन्गर देन सिन। एक आशा जो पाप से बढ़कर, हम पाप में रहते हैं ना, हम पाप में रहते हैं, लेकिन ये परमेश्वर, ये जो होप, जो मसीह हमारे बीच आने वाला है, वो हमारे पाप को भी लेके जाने वाला है। तो इसीलिए होप जो पाप से भी बढ़कर है, वो हमारे बीच आने वाला है। और ये एक ऐसा होप है जो हर एक व्यक्ति के लिए, जब ये होप आया, ये मैसेज जब आया था, सबसे पहले किसके आगे डिक्लेयर हुआ था? शेपर्ड। हम पुराने नियम में देखते से शेपर्ड बोलने से, एक शेपर्ड लोग क्या होता था, वो लोग बहुत नीचे ना, हम लोग कास्ट सिस्टम में देखा जाए तो बहुत लो कास्ट के लोग थे, जो इन लोगों को दूसरों के साथ मिलजुलने नहीं देते थे। शेपर्ड लोग को बहुत अलग तरीके से देखते थे। लेकिन ये जब शुभ समाचार आया, किसके साथ पहले आया? शेपर्ड। शेपर्ड के बीच ये क्या डिक्लेयर करना चाहता है? Why shepherds? Because ये हमें ये जताना चाहता है कि ये जो मसीह आने वाला है, ये सिर्फ हाई क्लास के लिए नहीं है, ये सिर्फ जो धनी है ना, वेल्थ से भरे हुए उन लोगों के लिए नहीं है, लेकिन वो सभी के लिए इक्वली ही इज कमिंग फॉर ईच वन ऑफ अस। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए आना है। सो दिस होप दैट हैज कम टू अस, it is for each and every individual that is this morning ना। आज सुबह यहाँ जितने लोग हैं, हम सभी के लिए आए हैं परमेश्वर। सिर्फ मेरे लिए नहीं आए हैं, सिर्फ रेवरेंड के लिए नहीं है, सिर्फ काउंसलर्स लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ प्रेयर वॉरियर्स के लिए नहीं है, लेकिन एक एक व्यक्ति जो परमेश्वर पे, जो मसीह पे विश्वास करता है, सभी के लिए। तो आज यहाँ पे हम इस मैसेज द्वारा में ज्यादा इंकरेजमेंट का ज्यादा मैं वर्ड नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि as we wait to celebrate Christmas, the 25th Christmas Eve हम इंतजार कर रहे हैं, हम सभी इंतजार कर रहे हैं ना। यहाँ पे कई लोग नहीं रहने वाले। मैंने माँ लोगों को तो बोल दिया है ना, फेलोशिप में मैंने बोल दिया कि मैं आप सबसे नाराज हूँ। मैंने बोला था कि इस साल हमारा लास्ट होने वाला है, तो आप सब क्यों जा रहे हो? एक साथ मनाना था, लेकिन सब जा रहे हैं। यहाँ पे माँ लोग जितने में वापस आने से किसी से भी बात नहीं करने वाले, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से भी चुप करके चले जाने वाले। यहाँ पे जवान लोग बहुत जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक इंकरेजमेंट ये देना चाहूंगी कि जो क्रिसमस हम मनाने जा रहे हैं, हर साल हम मनाते हैं, लेकिन मेक दिस क्रिसमस 2025 का क्रिसमस अलग तरीके से मानो। आपके जीवन में जो भावनाओं का अधिकार है, जो आत्मिक अधिकार है, जो परिवार, आपके परिवार में जो अधिकार है, उसमें परमेश्वर यीशु मसीह उजाला लेके आएगा। उस इंतजार में आप लोग प्रार्थना करके एंड मेक दिस क्रिसमस अ मीनिंगफुल वन। आप जहां भी जाओ, आपके दिमाग में ये रखो कि मसीह मेरे जीवन में उजाला लेके आएगा, मेरे अंधकार जीवन में, और मैं आई विल नॉट रिमेन द सेम। यीशु मसीह जो हमारे बीच आया है, वो अपना राज्य छोड़ के आ रहा है हमारे बीच में। वो पहले भी आया था और वो आज भी आएगा, और वो आएगा हमारे लिए हर दिन। जब जब हमें जरूरत होगा वो हमारे बीच आएगा। इसीलिए मैं आप सबको यही इंकरेजमेंट करना चाहूंगी कि वो आ चुका है हमारे बीच, और हमें सिर्फ ढूंढने की जरूरत है। हमें सिर्फ हम एहसास करेंगे कि किस जगह पे आपको परमेश्वर की जरूरत है, ताकि वो आके उसमें आपके जीवन में उजाला ला सके। तो मैं सभी को, आप सभी को इंकरेज करूंगी कि अपना अपना जीवन में आपको किस जगह पे परमेश्वर का जरूरत है, उस पे आप काम करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस बार आप सभी को, हम सभी को
हम सभी के जीवन में उजाला लाने के लिए ये एडवेंट क्रिसमस का छोटा सा मीनिंग हम सभी के बीच शेयर कर रही हूँ। May God bless us all.